जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहावन क्लासेस में आज आपका स्वागत है। मैं सुहावन कुमार गुप्ता आज संस्कृत के प्यूषम भाग 2 के चैप्टर नंबर 7 लेकर आए हैं, जो नीति श्लोका पाठ है। और नीति श्लोका पाठ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ में कितने पद हैं। पद का मतलब श्लोक है, मतलब नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। तो नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 श्लोक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उच्यते पद का अर्थ क्या है। तो उच्यते पद का अर्थ होता है कहा जाता है। उच्यते का मतलब होता है कि कहा जाता है, इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। इसका कहने का मतलब है कि नीति श्लोका जो पाठ है महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उद्योग पर्व से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खाली स्थान परमातृप्ति, रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित पद से करें। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर क्या भराएगा। तो यहाँ पे विद्या भराएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्या परमा तृप्ति, एक ही विद्या से परम की तृप्ति होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा जो होती है योग से होता है। योग का मतलब अभ्यास होता है, ठीक ना। आप जितना अभ्यास करिएगा उतना ही विद्या का रक्षा होता है, उतना ही आप जल्दी नहीं भूल पाइएगा। नंबर 6 कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। तो नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली अहिंसा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा का मतलब होता है मार काट लड़ाई झगड़ा न करने वाला, ठीक ना। यदि आप लड़ाई झगड़ा मार काट नहीं करिएगा तो आप सुखी से रहिएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विदुर नीते संकलित पाठस्य नाम किम आसीत्। विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है। तो विदुर नीति में संकलित पाठ के नाम है नीति श्लोका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 8 कह रहा है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश होता है। तो नरक का द्वार 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काम, क्रोध, लोभ, ये नरक का 3 द्वार होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विनय को कौन मारता है। तो विनय को अकीर्ति मारता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अकीर्ति। अकीर्ति का मतलब होता है बदनामी या कलंकित या अछलंग होता है, ठीक ना। अब विनय का मतलब होता है अच्छा विचार अच्छा सोच वाला व्यक्ति को कहते हैं विनय। क्वेश्चन में 10 कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रियवादी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। सुलभ का मतलब होता है आसान तरीके से, ठीक ना। तो आसान तरीके से जो व्यक्ति मिलता है वो प्रिय बोलने वाला व्यक्ति आसानी तरह से मिल जाता है, ठीक ना। क्योंकि बहलाने वाला फुसलाने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन आपके बारे में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति आसानी से नहीं मिल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मूर्ख लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अपृष्टे बहुभाषते, बिना पूछे बहुत ही बोलता है। यह जो लाइन है किस पाठ की उक्ति है। तो यह जो लाइन है नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा नीति श्लोका पाठ का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का उत्तर महात्मा विदुर देते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस
पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 15 कह रहा है कि परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो अपने उन्नति को चाहने वालों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 दोष कौन कौन से है? तो वह है निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ये 6 प्रकार के दोष होता है। अगर ये 6 दोष आप त्याग दीजिएगा तो आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा जो होती है वो मृज्या से होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मृज्या का मतलब होता है उबटन से, ठीक ना। अगर आप चेहरा में उबटन लगाइएगा तो आपका जो रूप रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। 18 कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक का जो पाठ है वह विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 कह रहा है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? तो प्रियवादी जो पुरुष होते हैं वह सुलभ होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, जो व्यक्ति किसी को बहलाता है, फुसलाता है मीठी मीठी बातों में, वह व्यक्ति आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपके बारे में, ठीक ना, अच्छा सोचने वाला व्यक्ति कदापि दुर्लभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्री लोग होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सुलभ कौन है? आसानी से कौन मिल जाते हैं? तो आसानी से प्रिय बोलने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सतत प्रियवादीन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य को बतलाता है। व्यक्ति के कर्तव्य क्या होना चाहिए वही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 23 कह रहा है कि विनय किसका नाश करता है? तो जो विनय होता है वह अकीर्ति का नाश करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकीर्ति। अकीर्ति का मतलब होता है कलंक या बदनामी होता है, और विनय का मतलब होता है अच्छा विचार और अच्छा सोच से। अगर आपके मन में अच्छा विचार, अच्छा सोच रहेगा, ठीक ना, तो आप बदनामी से बचे रहिएगा, कलंकित से बचे रहिएगा। 24 क्वेश्चन 24 कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमा को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो आपको अंदर एक शांति सा फील होगा, ठीक ना, अनुभव होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्षमा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन अलक्षण से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अलक्षण, ठीक ना। आचार का मतलब यहाँ होता है अच्छे आचरण। अच्छे आचरण को आचार कहा गया है। और अलक्षण मतलब बुरे लक्षण, खराब लक्षण। खराब लक्षण जो होता है अच्छे विचार को हानि पहुँचाता है, मार देता है। हनन का मतलब होता है हानि। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराक्रम से। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार विदुर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विदुर। 30 कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? तो नीति श्लोक का पाठ
महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा जो होती है वो वृत्ति से होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृत्ति का मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है, अपनी वंश की रक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा जो होता है क्रोध को नाश कर देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध को, क्योंकि आप किसी को क्षमा करिएगा तो क्रोध अपने आप क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अप्रिय पथ वचन बोलने वाले कैसे होते हैं? तो वो दुर्लभ होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रिय पथ का मतलब होता है कि आपके शत्रु होते हुए भी आपको बारे में अच्छा सोचे, वैसा व्यक्ति आसानी से नहीं मिल पाता है, वैसा व्यक्ति दुर्लभ है। ठीक ना, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पे दुर्लभ का मतलब होता है आसानी से न मिलने वाला। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आचार्य खाली स्थान हंति, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। यहाँ पे खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो यहाँ पे खाली स्थान पर अलक्षण भराएगा। इस बात को याद रखना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। तो निम्न में से नरक का द्वार जो है वो पुण्य नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नरक के द्वार 3 होता है, काम, लोभ, क्रोध। ये नरक का द्वार नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुण्य। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है बालानाम का गति। इसका कहने का मतलब होता है कि बच्चों का रक्षक कौन है? तो बच्चों का रक्षक माता होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्री लोग होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पराक्रम से किसका नाश होता है? तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कुलक्षण। कुलक्षण का मतलब होता है खराब लक्षण। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों का रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करता है? तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो विदुर से प्रश्न उत्तर करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा विदुर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर के रूप में विदुर नीति उपस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विदुर नीति जो है, नीति श्लोक का जो पाठ है वो प्रश्न उत्तर के शैली में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि नराधमा किस पर विश्वास करता है? नराधमा जो होता है अविश्वासी पे भी विश्वास करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नराधमा का मतलब होता है मूर्ख लोग। तो मूर्ख लोग जो होते हैं किस पर विश्वास करते हैं? तो मूर्ख लोग जो होते हैं अविश्वासी पर विश्वास करते हैं। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस व्यक्ति पे भी विश्वास करते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नराधम लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पंडित का मतलब होता है विद्वान। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मृज्या अर्थात उबटन से किसकी रक्षा होती है? तो उबटन से जो होता है वो रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास अधम लोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अधम का मतलब मूर्ख लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है
कि विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र का प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धृतराष्ट्र। क्वेश्चन 48 कह रहा है कि विदुर कौन था। तो विदुर जो थे एक मंत्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो विदुर नीति का रचनाकार विदुर ही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदुर। नंबर 50 कह रहा है कि सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है। तो सभी जीवों को सत्य को जानने वाला पंडित कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित का मतलब विद्वान जानता है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। तो काम, क्रोध और लोभ जो है वो नरक का 3 द्वार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा जो होती है वह सत्य से होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य से। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सुख किसे कहा जाता है। तो सुख जो कहा जाता है वह अहिंसा को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा मार काट नहीं करने वाले व्यक्ति को अहिंसा बोलते हैं। और जो व्यक्ति मार काट पर विश्वास रखता है उस व्यक्ति को हिंसा कहते हैं। तो जो व्यक्ति सुख चाहता है वह मार काट नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है, वह धर्म है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ धर्म का अर्थ मनुष्यों का कर्तव्य को बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि सूखावाह क्या है। तो सूखावाह जो है वह हिंसा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।